ये स्टोरी अनाव्या की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। अगर आप भी मेरी स्टोरी में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। एंड पर आप सबके लिए एक सरप्राइज है। बहुत पुराने वक्तों की बात है। गुलिस्तान-ए-इरम नाम की एक निहायत हसीन सल्तनत थी। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान जहांगीर अपनी रियाया में बहुत मकबूल था। सुल्तान की जिंदगी में सब कुछ था सिवाय एक औलाद के। बादशाह अपनी औलाद ना होने पर हमेशा परेशान रहते। बरसों की दुआओं के बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अनाव्या। अनाव्या के पैदा होते ही पूरी सल्तनत में जश्न का समा था। लेकिन अफसोस, खुशी की ये लहर ज्यादा देर न टिक सकी। अनाव्या की पैदाइश के कुछ ही घंटे बाद उसकी सगी माँ मलिका ज़ोया इस दुनिया से रुखसत हो गई। सुल्तान जहांगीर टूट कर बिखर गए। उन्होंने अपनी नन्ही जान की परवरिश के लिए दूसरी शादी करने का फैसला किया ताकि अनाव्या को माँ की ममता मिल सके। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो जिसे ममता समझकर ला रहे हैं वो दरअसल एक अजाब बनकर नाजिल होगी। नई मलिका का नाम सुमेरा था। सुमेरा हसीन तो थी मगर उसका दिल पत्थर का था। शुरू में उसने सुल्तान के सामने अनाव्या से बहुत मोहब्बत का दिखावा किया, मगर जैसे ही सुल्तान रियासती कामों या जंगों के लिए बाहर जाते, सुमेरा का असली चेहरा सामने आ जाता। बेचारी बच्ची अनाव्या रोती रहती मगर सुमेरा उसे भूखा रखती। अनाव्या अब 10 साल की हो चुकी थी। वो इतनी हसीन थी कि देखने वाला देखता रह जाता। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो पत्थर दिल को भी मोम कर दे। सुल्तान अपनी नन्ही बेटी से बहुत मोहब्बत करते और उसके साथ बच्चों की तरह खेलते रहते। Where are you going to hide, my little one? मगर मलिका सुमेरा के लिए यही हसीन चेहरा उसकी नफरत की वजह बन गया। She doesn't belong here. सुमेरा खुद को दुनिया की सबसे हसीन औरत समझती थी और उसे डर था कि अनाव्या बड़ी होकर उसके हुस्न को मात दे देगी। एक दिन सुल्तान जहांगीर एक लंबे सफर पर गए हुए थे। सुमेरा ने मौका पाकर अनाव्या को अपने कमरे में बुलाया। अनाव्या, इधर आओ, सुमेरा ने सख्त लहजे में कहा। अनाव्या, जो अपनी गुड़िया से खेल रही थी, डरते डरते अपनी माँ के पास गई। सुमेरा अनाव्या को इतना डांटती है और इतनी कड़वी बातें कहती है कि वो 10 साल की बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन इस वक्त तक सुमेरा बहुत जालिम तरीके से उससे बोलती रहती है। आज से तुम शहजादी नहीं, इस महल की नौकरानी हो। तुम्हारे लिए कोई नरम बिस्तर नहीं होगा, कोई अच्छा खाना नहीं होगा। तुम पिछली कोठरी में रहोगी और सारा दिन महल की सफाई करोगी, सुमेरा ने चिढ़कर कहा। अनाव्या की मासूम अक्ल ये समझने से कासिर थी कि उसकी अपनी माँ, जिसे वो माँ समझती थी, इतनी जालिम कैसे हो सकती है। उस दिन के बाद से अनाव्या की जिंदगी जहन्नुम बन गई। सुमायरा जालिमों की तरह नन्ही अनाव्या से पूरे घर का काम करवाती रहती। महल की नौकरानियां भी जब सुल्तान की नन्ही जान को काम करते देखती तो इन्हें भी अनाव्या पर तरस आता। वक्त गुजरता गया और अनाव्या जवान हो गई। अनाया इतनी खूबसूरत थी कि हाथ लगाए मैली होती। वो इतनी खुश इखलाक और हसीन थी कि लोग उसकी खूबसूरती से रश्क करते। अनाया हर वक्त महल का काम करती रहती मगर उसकी खूबसूरती महल की हर दीवार को रोशन करती थी। सुमेरा का जुल्म बढ़ता ही गया। वो अनाव्या को सारा दिन भूखा रखती और जरा सी गलती पर उसे कोरे लगवाती। अनाव्या अक्सर रात के अंधेरे में अपनी सगी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोती। माँ,
आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? देखें, ये दुनिया कितनी जालिम है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे कोई प्यार नहीं करता? I miss you so much. महल का एक पुराना खादिम बाबा करीम अनाविया का दर्द समझता था। वो चोरी छिपे उसे कभी कोई फल या रोटी दे देता। बेटी सब्र करो, अल्लाह मासूमों का साथ देता है, बाबा करीम हमेशा कहते। बाबा, सब्र की भी हद होती है। मेरे बाबा सुल्तान को क्यों कुछ नजर नहीं आता? अनाविया ने सिसकियां लेते हुए पूछा। दरअसल सुमेरा ने सुल्तान पर काला जादू कर रखा था। जब भी सुल्तान महल आते, वो अनाविया को किसी तय खाने में बंद कर देती और सुल्तान को कहती कि अनाविया बीमार हैं या अपनी पढ़ाई में मसरूफ हैं। सुल्तान, जो सुमेरा की बातों पर अंधा एतबार करते थे, कभी सच्चाई तक न पहुंच सके। एक दिन पड़ोसी मुल्क के शहजादा शाहज़ैन गुलिस्तान आराम के दौरे पर आए। शहजादा शाहज़ैन अपनी बहादुरी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। उनके लिए एक बड़ा जश्न रखा गया। सुमेरा ने अनाविया को सख्त हिदायत दी थी कि वो महल के गार्डन से बाहर न निकले, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अनाविया गार्डन के कोने में फूलों को पानी दे रही थी कि अचानक उसकी नज़र शहजादा शाहज़ैन पर पड़ी, जो अपने घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहे थे। शाहज़ैन की नज़र भी उस मासूम लड़की पर पड़ी। हटे पुराने कपड़ों में मलबूस वो लड़की किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उन्होंने घोड़ा रोका और अनाविया के पास गए। तुम कौन हो और इस हाल में क्यों हो? शाहज़ैन ने नरमी से पूछा। अनाविया डर गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और भागने लगी, मगर उसका दुपट्टा एक झाड़ी में फंस गया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, शाहज़ैन ने कहा। अनाविया ने रोते हुए कहा, जनाब यहाँ से चले जाएं, अगर मलिका ने देख लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। शाहज़ैन हैरान रह गए। एक महल के अंदर ऐसी खौफ की फिजा। उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि वो इस राज की तह तक पहुंचेंगे। सुमेरा ने देख लिया था कि शाहज़ैन ने अनाविया से बात की है। उसके दिल में आग लग गई। उसने सोचा कि अगर शाहज़ैन ने सुल्तान को सब बता दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। उसने अपने एक वफादार जल्लाद को बुलाया और कहा, अनाविया को आज रात जंगल ले जाओ और उसे खत्म कर दो। मुझे उसका दिल एक डब्बे में चाहिए ताकि मैं यकीन कर सकूं कि वो मर चुकी है। जल्लाद ने हुक्म की तामील की। रात के अंधेरे में वो जबरदस्ती अनाविया को उठाकर घने जंगल ले गया। चचा, मेरी खता क्या है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अनाविया जल्लाद के पांव पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। जल्लाद का दिल, जो बरसों से सख्त हो चुका था, उस मासूम की फरियाद सुनकर पिघल गया। उसने अनाविया को छोड़ दिया और कहा, बेटी, भाग जाओ यहाँ से। इस सल्तनत में वापस मत आना, वरना मलिका तुम्हें मार डालेगी। मैं उन्हें किसी जानवर का दिल दिखाकर बहला दूंगा। अनाविया अकेली, भूखी और प्यासी उस घने जंगल में भटकती रही। दूसरी तरफ शहजादा शाहज़ैन को जब पता चला कि अनाविया गायब है तो उन्हें शक हो गया। उन्होंने सुल्तान जहांगीर को सब सच बताने का फैसला किया, मगर सुल्तान तो सुमेरा के जादू के असर में थे। शाहज़ैन ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने चंद सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें यकीन था कि अनाविया खतरे में है। कई दिनों की तलाश के बाद शाहज़ैन को एक पुरानी झोंपड़ी मिली। जब शहजादा शहजाने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बेचारी अनाविया जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसे एक पुरानी औरत ने पनाह दी हुई थी। शाहज़ैन ने उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद अनाविया को होश आता है तो उसने अपनी पूरी दास्तान रो रो कर सुनाई। वो मेरी माँ नहीं, मेरी दुश्मन है शहजादे। उसने मुझसे मेरा बचपन, मेरी खुशियाँ और मेरे बाप का प्यार छीन लिया, अनाविया ने सिसकियां लेते हुए कहा। शाहज़ैन ने उसका हाथ थामा और कहा, अब नहीं अनाविया, अब इंसाफ होगा। हम वापस जाएंगे, मगर एक हिकमत अमली के साथ।
शहजादा अनाविया को अपने घोड़े पर बिठाकर वापस सुल्तान के महल की तरफ रवाना होता है। अनाविया और शाहज़ैन वापस महल पहुंचे। शाहज़ैन ने सुल्तान के लिए एक बड़ा दरबार लगवाया और कहा कि वो एक ऐसी लड़की को लाए हैं जो मौत के बाद जिंदा हो गई है। सुमेरा, जो ये समझ रही थी कि अनाविया मर चुकी है, डर गई। जब अनाविया ने दरबार में कदम रखा तो पूरा दरबार दंग रह गया। सुल्तान जहांगीर जैसे ही अपनी बेटी को इस हाल में देखा, उनके दिल पर लगा जादू टूट गया। उनकी आंखों से पर्दा हट गया। सुल्तान जहांगीर ने जब अपनी लाडली बेटी को रोते देखा तो उसे गले लगा लिया। अनाविया ने रो रोकर सारी हकीकत बयान कर दी। कैसे सुमेरा उसे मारती थी, कैसे उसे भूखा रखा जाता था और कैसे उसे मरवाने की कोशिश की गई। Please, Father, you must listen to me. I beg you. सुल्तान का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने उसी वक्त जल्लाद को बुलाया जिसने सच उगल दिया। सुमेरा घबरा गई कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। सुल्तान जहांगीर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो सुमेरा को बंदी बना लें। सुमायरा ने भागने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसे उसी काली कोठरी में बंद कर दिया गया जहां वो अनाविया को रखती थी। उसे ताहयात कैद की सजा सुनाई गई। गुलिस्तान आराम में एक बार फिर खुशियां लौट आईं। सुल्तान ने अपनी बेटी से माफी मांगी और उसे महल की मलका बना दिया। शहजादा शाहज़ैन ने सुल्तान से अनाविया का हाथ मांगा और सुल्तान ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। अनाविया की शादी शाहज़ैन से हुई। वो अब एक दूसरे मुल्क की मलका थी, मगर उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। उसने अपने मुल्क में यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए कई इदारे बनाए ताकि कोई और अनाविया माँ की ममता से महरूम ना रहे और ना ही कोई जुल्म का शिकार हो। सुमेरा अपनी कोठरी में बैठी रोती रहती थी, मगर अब उसकी सुनने वाला कोई न था। अब अनाविया अपनी जिंदगी खोलकर जी सकती है। अगर आपके माइंड में कोई स्टोरी आइडियाज़ हैं और आप स्टोरी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको ईमेल मिलेगा। आप उस पर मुझे सेंड कर दें, मैं उस पर भी स्टोरी बना दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।